हेलो स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड, सब्जेक्ट है हिंदी व्याकरण। आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण में पाठ का नाम है संज्ञा। संज्ञा मतलब कि संज्ञा किसे कहते हैं, क्या है संज्ञा? तो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, है ना? क्या कहा मैंने? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति मतलब व्यक्तिगत नाम, वस्तु वस्तुगत नाम, प्राणी प्राणियों के नाम, स्थान मतलब किसी जगह के नाम और भाव तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है। अब हम जानेंगे संज्ञा के भेद। क्या जानेंगे? संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। तो हम यहाँ पे संज्ञा के तीनों भेदों के नाम लिखेंगे। सबसे पहले कौन सी संज्ञा होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहाँ पे लिखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद नेक्स्ट है, पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। क्या करेंगे? जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे भाववाचक संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं ये मैंने आपको बताया, जैसे कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद मतलब कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा 3 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसका हम सबसे पहले जानेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। क्या कहा मैंने? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, है ना? व्यक्ति, वस्तु या स्थान। तो सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जानेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति में व्यक्ति के नाम, व्यक्ति के नाम राम, श्याम, मोहन, कमल, जो भी व्यक्तियों के नाम हैं तो उनके नाम आ जाएंगे। वस्तु में वस्तुओं के नाम आते हैं, है ना? कोई भी वस्तु हुई तो उन वस्तुओं के नाम किसके अंतर्गत आएंगे? किसके अंतर्गत? वस्तु के अंतर्गत। और स्थान, स्थान मतलब कि किसी जगह का नाम, किसी शहर का नाम, तो वह स्थान के अंतर्गत आता है। तो कहने का मतलब ये है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा के बाद नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा। क्या है? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में इसमें क्या आएगा? किसी प्राणी, वस्तु या स्थान, किसी भी प्राणी, वस्तु या स्थान आदि के नाम को हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। जो इसकी संपूर्ण जाति का हमें बोध कराता है, मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का हमें बोध कराता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा मतलब जैसा कि आप किसी भी जगह को देखकर कह सकते हो कि अब आपसे कहा जाए कि ताजमहल कहाँ है, तो आप क्या कहोगे? आगरा में ही, है ना? तो यह अगर एक तरफ एक लड़के को या एक लड़की
को, किसी एक बालक को या एक बालिका को खड़ा किया जाए तो आप उसकी जाति बताएंगे। जैसे कि यह कौन है, तो आप बोलेंगे यह एक लड़का है। यह कौन है, यह एक लड़की है। तो उस चित्र को देखें, अगर किसी फल को रख दिया जाए तो आप बताएंगे यह आम है। आम कैसा होता है, आम मीठा होता है ना। तो आम और मीठा, आम क्या हुआ, आम कोई वस्तु हुई, और मीठा, मीठा मतलब कि यह भाव है, तो यह भी संज्ञा की श्रेणी में आता है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की जो संपूर्ण जाति का हमें बोध कराता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और भाववाचक संज्ञा, अब तीसरा है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा कैसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या गुण, उसके भाव आदि के नाम को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, मतलब कि भाववाचक संज्ञा में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव, दशा आदि के नाम को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब भाववाचक संज्ञा में जैसे कि यहाँ इसमें सच्चाई है, तो यहाँ आप क्या है, यहाँ आपके भाव है। क्या आप सामने वाले को देख के बता सकते हो कि वह कैसा है? हम उसके व्यवहार को कभी कभी बोल के नहीं, हम किसी व्यक्ति को देख के हम बता सकते हैं कि यह कैसा व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति है या बुरा व्यक्ति है ना। तो इससे क्या होता है कि इससे आपके भाव, आपके मन में उसके प्रति क्या भाव है, ये हमें पता चलते हैं। जैसे कि नींबू बहुत खट्टा होता है, तो आपको पता है क्योंकि आप उस चीज को टेस्ट कर चुके हो, तो उसे पता चलता है कि हाँ ये बहुत खट्टा है या बहुत मीठा है, तो ये भी हमारे भाव ही है। तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत बचपन है, बुढ़ापा है, सच्चाई है, अच्छाई है, बुराई है, ये सभी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, उसके भाव, गुण आदि के नाम को हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो आज हमने संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के भेद। संज्ञा कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि राम, श्याम, मोहन, रामायण, हरिद्वार, है ना, अरावली, ये सभी इसके उदाहरण हैं। उसके बाद जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक मतलब कि किसी भी प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का जो हमें बोध कराता है वह जातिवाचक संज्ञा होता है। जातिवाचक संज्ञा में यह मेरा घर है, यह मेरा स्कूल है, तो यह क्या है, यह सभी उसकी जाति है ना। तो जातिवाचक संज्ञा में जैसे कि घर को देखा तो ये क्या है, यह एक घर है, यह एक पुरुष है, यह एक महिला है। अगर आप किसी प्राणी को देखते हैं, यह हाथी है, यह शेर है ना, यह चूहा है, तो ये उसकी जाति है। तो हमें किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का जो बोध कराता है वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। वैसे ही भाववाचक संज्ञा में हमने क्या जाना, भाववाचक संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण, भाव, दशा अथवा अवस्था आदि को हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा जिसमें वीरता, सच्चाई, खटास, मिठास है ना, तो ये सभी क्या है, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो आज हमने संज्ञा का पार्ट 1 पढ़ा हिंदी व्याकरण में, और इसे आप फिर से जैसे कि मैंने समझाया है, इसे अगर आप और अच्छे से समझेंगे जिस प्रकार से मैंने समझाया है, तो आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आएगा और संज्ञा के बारे में आप अच्छे से जान पाओगे। सो थैंक यू टू ऑल।